संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 20 से लेकर। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे घोरासिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से ठाठ ओढ़कर भस्म रमा कर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, इस पवित्र वचन में यीशु 3 नगरों केरोसिन, बेतसैदा और कफरनाहुम की निंदा कर रहे हैं। ये वे नगर हैं जहाँ यीशु ने असंख्य चमत्कार किए, लेकिन फिर भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। ये पाठ हमें सिखाता है कि केवल चमत्कार देखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन और विश्वास आवश्यक है। इन नगरों की तुलना तीरूस और सीदोन से की गई है। यह दिखाता है कि जिनको सुसमाचार सुनने का विशेष अवसर मिला, वे यदि उसे ठुकराते हैं तो उनकी जवाबदेही और भी बड़ी होगी। यहाँ यीशु उन नगरों को दिखा रहे हैं जो उनके संदेश को स्वीकार करने में विफल रहे। संत जेरोम अपने बाइबल कमेंट्री में लिखते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह जब किसी को विशेष रूप से दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है। यही बात संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 48 में भी पाई जाती है। जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। वतिकन द्वितीय दस्तावेज लुमन जेंशियम सिखाता है कि ईश्वर सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन जिन्हें सत्य की अधिक समझ दी गई है उनसे अधिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। कफरनाहुम वह नगर था जिसे यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन में केंद्र बनाया। यहाँ उन्होंने कई चमत्कार किए, लेकिन लोगों ने उनकी शिक्षा को पूरी तरह नहीं अपनाया। संत अगस्टिन इस पर कहते हैं, अहंकार आत्मा को गिरा देता है और विनम्रता आत्मा को ऊपर उठाती है। एक कथन फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से 8 में यीशु के विनम्रता उदाहरण से मेल खाता है, जहाँ कहा गया है कि उन्होंने अपने आप को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर मरने तक आज्ञाकारी बना रहे। सोदोम के देश की दशा तुम्हारी दशा से अधिक सहनीय होगी। एक कथन बहुत गंभीर चेतावनी देता है। सोदोम अपनी पापपूर्ण जीवन शैली के कारण नष्ट हुआ, लेकिन यीशु यह कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके संदेश को ठुकराया उनका न्याय और भी कठोर होगा। आध्यात्मिक संदेश और सीख इस प्रकार है। पहला, पश्चाताप और हृदय परिवर्तन आवश्यक है। केवल चमत्कार देखना पर्याप्त नहीं, हमें अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना आवश्यक है। दूसरा, विश्वास का उत्तरदायित्व, हमें मिले हुए ईश्वरीय सत्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अहंकार से बचें और विनम्र बने। आत्मशुद्धि और पवित्रता ही हमें ईश्वर के करीब लाती है। चौथा, अनुग्रह का दुरुपयोग ना करें। यदि ईश्वर हमें ज्ञान और अवसर दे रहे हैं तो हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। इस पाठ से हमें एक गंभीर चेतावनी और गहरी शिक्षा मिलती है, जिससे ईश्वर ने सच्चाई का प्रकाश दिया है। यदि वह उसे अस्वीकार करता है तो उसका न्याय भी अधिक कठोर होगा। हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें, क्या हम भी कहीं न कहीं अनुग्रह की उपेक्षा कर रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए।
कैथोलिक चर्च के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज इवांगेली गौडियम में पोप फ्रांसिस हमें सिखाते हैं, यदि हम सुसमाचार को केवल बाहरी रूप से सुनते हैं और इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो हम आत्मा की जड़ता में पड़ जाते हैं। इसलिए हम सब ईश्वर की कृपा के लिए खुले रहें और अपने जीवन को सुसमाचार के अनुसार ढालने का प्रयास करें। ईश्वर हमें यह अनुग्रह दें कि हम उनकी वाणी को पहचानें, स्वीकार करें और जीवन में आत्मसात करें। आमीन।